अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आज मैं आप लोगों को अपने साथ सैर करवाने वाली हूँ एक नई और डिफरेंट जगह की। सऊदी अरब में फ़र्स्ट टाइम मैं इस जगह पे जा रही थी। हमारे हॉस्टल के पास है एक ज़ू पार्क। काफ़ी दिनों से जाने की प्लानिंग कर रही थी, लेकिन कुछ रूटीन इस तरह की थी और ड्यूटी डेज़ इस तरह के थे कि टाइम नहीं निकाल पा रही थी। तो खैर 10 मिनट के रास्ते के बाद हम पहुंच गए पार्क के बाहर, और ये बाहर से मतलब दूर से ही हमें नज़र आ रहा था और इतना अच्छा लग रहा था। फिर हम एंटर हुए पार्क में, और पार्क में एंट्रेंस के लिए हमने परचेज़ की थी टिकट्स। 1 पर्सन टिकट यहाँ पर जो थी वो 15 रियाल थी। खैर हमने टिकट परचेज़ किए, हम एंटर हुए और स्टार्टिंग में इतना बड़ा था पार्क, इतना रश नहीं था क्योंकि हम थोड़ा लेट ही गए थे, लेकिन देख के दिल खुश हो रहा था। और ये एक भाई साहब थे, इन्होंने जैसे ही देखा कि वीडियो बन रही है साथ ही बाय करना शुरू कर दिया। खैर अच्छे थे। और अभी तक मैंने जितने पार्क देखे हैं ताइफ में, उनमें सबसे बड़ा यही पार्क था। और यहाँ पर भूत बंगला भी था। भाई मुझे तो बहुत डर लगता है, मैं तो नहीं गई अंदर। और ये ज़ू पार्क था ना, इसलिए यहाँ पर टिकट परचेज़ करना पड़ी। लेकिन जो दूसरे पार्क है यहाँ पर, जिनमें सिर्फ झूले होते हैं और खाने पीने के स्टॉल्स वगैरह होते हैं, उनमें टिकट नहीं होती। यहाँ पर लाइन की इतनी वैरायटी थी, यानी आपको बहुत सारे लाइन देखने में मिलेंगे यहाँ पर। और कुछ सो रहे थे, ज़ाहिर बात है उन्होंने भी रेस्ट करनी होती है, उनके रेस्ट करने का टाइम था। और यहाँ पर भालू साहिब भी थे। खैर सभी जानवर तकरीबन सो रहे थे, कुछ कुछ जाग रहे थे। और ये तुम ऐसे देख रहा था थोड़ी थोड़ी आंखें खोल के ना कि मेरी वीडियो बन रही है। चलो खैर रिलैक्स, हम तो सोएंगे भैया, दुनिया जो मर्ज़ी करती रहे। और यहाँ पर बहुत मतलब इतने ज़्यादा जानवर थे कि मैंने पाकिस्तान में भी बहुत सारे ज़ू विज़िट किए हैं, लेकिन उनमें इतनी वैरायटी नहीं है जितनी सऊदी अरब में थी। खैर बहुत अच्छा लग रहा था देख के। और काफ़ी गुस्से में बैठा हुआ था ये, पता नहीं लड़ाई हुई होगी इसकी बेगम के साथ, है ना, वो भी गुस्से में लग रही है। चले खैर उनका पर्सनल मैटर है भी, हम क्या कह सकते हैं। और दूसरा यहाँ पर ये मतलब ये था, ये ना कैट और डॉग का कॉम्बिनेशन लग रहा था। मीन्स के ये भी नहीं कह सकते कि ये कैट है या प्रॉपर ये भी नहीं कह सकते कि ये डॉग है। और मंकीज़ इतने थे यहाँ पर, इतनी क्यूट सी हरकतें कर रहे थे। और मतलब ये तो होते ही नौटंकी से हैं। अब ये इसकी आप हरकत चेक करें, खड़ा होगा और अब ये देखें उल्टा होके विंडो और ये दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था। भाई तुम सीधे होके विंडो नहीं खोल सकते। अच्छा खैर यहाँ पर ये वुल्फ भैया भी थे, ये भी गुस्से में लग रहा था, लगता है खाने नहीं दिया इसको किसी ने। ओके, तो ये एक एनिमल है, मेरे लिए तो ये न्यू था, हाइना नेम है इसका। ये एक सिमिलैरिटी लाइक वुल्फ, डॉग, कैट, यानी इन तीनों जैसा था तकरीबन, मिलता जुलता। लेकिन ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और फास्ट रनर होते हैं ये एनिमल, इनके बारे में मैंने ये सुना था। और ये क्यूट से डॉगी भी थे यहाँ। तो यहाँ पर दोबारा से मंकी आ गए, इतने क्यूट लग रहे थे ना ये यहाँ पर इसीलिए पास आए हुए हैं बाहर की तरफ के लोग, इनको खाने के लिए चीज़ें दे रहे थे और बच्चे इनके साथ खेल रहे थे। तो बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे, मंकी भी इंजॉय कर रहे थे। वैसे ही क्यूट लगते हैं ना मंकी, छोटे से, और अपनी हरकतें ऐसी करते हैं कि अच्छे लगते। खैर मैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी, इतना मैंने सोच के नहीं आई थी कि मतलब मैं इंजॉय कर सकूँगी, लेकिन यहाँ पर आई तो इतने ज़्यादा एनिमल थे और डिफरेंट थे पाकिस्तान से। मीन्स कि मैंने पाकिस्तान में भी बहुत सारे ज़ू विज़िट किए हैं, लेकिन इस तरह के एनिमल मतलब मैंने कम ही देखे हैं। यहाँ पर हस्की डॉग भी थे, बड़े गुस्से वाले लग रहे थे मुझे भाई। और ये काफ़ी एक्सपेंसिव डॉग होते हैं, लोग मतलब जिनको शौक़ होता है वो उनको रखते हैं घरों में। दूसरा ये कि ये काफ़ी इंटेलिजेंट फास्ट रनर होते हैं, ये इनके बच्चे पपीज़ बैठे हुए। और नेक्स्ट कैटेगरी है जी अल्पाका एनिमल की। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देखे थे और नेम भी इनका फ़र्स्ट टाइम ही सुना था। लाइक स्मॉल कैमल कह लें, ये कैमल फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये बहुत क्यूट लग रहे थे मुझे, तो इतने फ्लफ़ी से लग रहे थे, दिल कर रहा था इनको टच करके देखूं। उसके बाद
जिराफ, ये भी पता नहीं क्या ढूंढ रहे थे क्योंकि कोई ट्री पे मुझे पत्ते वगैरह तो नज़र नहीं आ रहे थे। और यहाँ पर आगे हिरन थे, बारहसिंगे थे, और ये भी पास पास इसलिए आ रहे थे क्योंकि यहाँ पर इनको खाने के लिए चीज़ें डाल रहे थे। खैर, लेकिन ये लग बहुत क्यूट रहे थे, यानी बहुत ही अच्छे थे। और हाँ, मैं आप लोगों को ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि अगर आप लोग सऊदी अरब में ताइफ़ में विज़िट करते हैं तो आप इस पार्क में, ज़ू पार्क में ज़रूर विज़िट करिएगा। और ये है जी एलिफेंट, इतना बड़ा था, इसको मैं बाय कर रही थी ना, तो अपनी सूंड के साथ मुझे भी आगे से रिस्पॉन्स दे रहा था। और ये भी एक कैमल फैमिली से ही बिलोंग करते हैं एनिमल। और ये है जी ऑस्ट्रिच। इसके बारे में आपको बताऊं, इसके 3 स्टमक होते हैं और ये अपनी फूड 36 आवर्स में डाइजेस्ट करते हैं, यानी इतना टाइम लगाते हैं ये अपनी डाइट को डाइजेस्ट करने के लिए। लेकिन ये कितना क्यूट है ना, इतनी लंबी सी गर्दन और उस पर छोटा सा मुँह। और ये भी सो रहा था, मुझे ये बहुत अच्छे लग रहे थे, क्यूटी। और ये तो साहिब ज़ीब्रा, मुझे लग रहा था ये शायद गुस्से में खड़ा है, किसी से नाराज़ होकर खड़ा है, क्यों भाई आपको खाना नहीं दिया किसी ने। और ये एक बहुत ही डिफरेंट और यूनिक टाइप के कैमल थे, मींस के मैंने पहले नहीं देखे ऐसे कैमल। उसके बाद यहाँ पर डॉल्फिन शो भी था, लेकिन जब तक हम गए थे हाफ कंप्लीट हो चुका था, तो फिर हमने इसको पेंडिंग पे कर लिया कि हम पोस्टपोन कर देते हैं, बाद में देखेंगे। उसके बाद हमने ज़ू को बाय बाय कहा। और ये कितना क्यूट है ना, ये मुझे इतनी क्यूट सी लगी थी। ये एक डस्टबिन ही है पार्क में, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। और ये देखें, इतना मुझे डरावना लग रहा था, लाइक कोबरा टाइप, ऐसे ऊपर बादशाह बन के बैठा हुआ था। फिर हम वापस आए अपने हॉस्टल। टाटा बाय बाय।